मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अनुराग ढांडा जी, विशिष्ट अतिथि श्री मनीष यादव जी और देवेंद्र गौतम जी, सतीश राज देसवाल जी, जिलाध्यक्ष ग्रामीण महेंद्र चिकारा जी, जिलाध्यक्ष शहरी राजेश सरोहा जी, गौशाला कमेटी के प्रधान मेरे ताऊ जय किशन मलिक जी और सारा ही परिवार है। अगर किसी का नाम लेना मेरे से रह जाए तो मेरे को माफ कर देना। मैं सभी मेहमानों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे गांव गुआंढ से जितने आप सब लोग आज आम आदमी पार्टी का हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सब लोग आए, गांव कसंडा कसंडी के माताएं बहनें बुजुर्ग, आप लोगों की सपोर्ट अनुराग मलिक जी को जो है ना कम पड़ जाएगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबका, आप सबका, और हमारे जितने भी नेतागण आए उन सबका नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री अनुराग ढांडा जी, इस सभा में उपस्थित आम आदमी पार्टी के सभी प्रदेश स्तर, लोकसभा स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी साथी और इस कार्यक्रम के आयोजक आम आदमी पार्टी यूथ विंग के मजबूत जिलाध्यक्ष सोनीपत से हमारे युवा साथी अनुराग मलिक, जिनके बुलावे पे सामने बैठी आज गांव की सरदारी, मातृशक्ति, बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी को मेरा राम राम नमस्कार। बहुत लंबे समय से आप लोगों ने इंतजार किया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सीधे और साफ तौर पे आपको एक बात कहूंगा कि हरियाणा के जो हालात हैं, आज जिस तरह से हरियाणा का हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग जिस तरह से आज सरकार से परेशान है, हर एक व्यक्ति आज सरकार के चक्कर काटता रहता है, लेकिन सरकार में कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक हमारे पड़ोस में आम लोगों ने जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी में विश्वास जताया और उसके बाद जब पंजाब में आम आदमी पार्टी में विश्वास जताया, तो कोई भी आप में से मेरे ख्याल से अछूता नहीं रहा है, ये जानता है कि आज दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी किस तरह के काम कर रही है। आम लोगों के लिए, आम लोगों की जरूरतों के लिए आम आदमी पार्टी किस तरह से काम कर रही है, और आज उनके काम का बोलबाला दिल्ली और पंजाब में नहीं, देश में नहीं, विदेशों तक उनके काम का बोलबाला हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा को, अपनी जन्मभूमि को अब ये ठान लिया है कि अपनी जन्मभूमि के अंदर हमारे लोगों के लिए आम आदमी पार्टी का राज स्थापित करना है। और अभी चुनाव नहीं है, कोई आसपास कोई चुनाव नहीं है हरियाणा के अंदर, फिर भी आम आदमी पार्टी के प्रति आपका इतना प्यार देख के, आपको इतनी बड़ी संख्या में देख के ये तो समझ में आ गया है कि बदलाव तो हर व्यक्ति चाहता है। अब बदलाव दिल्ली वालों ने कैसे किया, पंजाब वालों ने कैसे किया, हमें कैसे करना है, कौन सी ऐसी ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल करके कैसी सरकार बनाई जा सकती है, इसको आज आपके बीच में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी अनुराग ढांडा जी पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कि वो कौन सा चमत्कार और कौन सी ताकत थी जो हमको समझ में आ गई, तो फिर पंजाब और दिल्ली की तरह हम यहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हो गए। तो पूरे ध्यान पूर्वक
अनुराग जी की बात को सुनिएगा, समझिएगा, और जो यहाँ से समझ कर जाएं, मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में आप अपने विधानसभा क्षेत्र में हर एक व्यक्ति तक उस संदेश को पहुंचाएं और आम लोगों को उनकी ताकत समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के मुख्य अतिथि फायर ब्रांड नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी के विश्वास पात्र, बहुत ही सम्मानित श्री अनुराग ढांडा जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने ख्यालात रखें। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। काफी देर से आप लोग बैठे हैं। अभी बोल रहे थे कि इनका भी कसूर नहीं है, 3 घंटे से बैठे हैं। 3 घंटे से नहीं बैठे जी, 57 साल से बैठे हैं, कुछ नहीं मिल रहा किसी को। 3 घंटे तो बहुत थोड़ा समय। 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, लोग इंतजार में बैठे हैं कि कब मेरे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य होगा, कब सुविधाएं मिलेंगी। कुछ नहीं मिला, 57 साल का इंतजार लंबा हो गया। इसलिए आज मुझे कोई कह भी रहा था कि जी बावड़े हो गए, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, लोग सुनने के लिए आएंगे। तो जो कह रहा था भाई साथ ही है, देख लो लोग वर्ल्ड कप का मैच छोड़ के यहाँ का वर्ल्ड कप लड़ने के लिए डटे बैठे हैं। बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी की ताकत है, ये आम आदमी की ताकत है कि आप सब यहाँ पर हरियाणा का भविष्य बदलने के लिए आप सब यहाँ पर एकजुट है और इकट्ठा हैं। मंच पर जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, क्योंकि आपका समय बचाना है इसलिए नाम नहीं लूंगा, जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, सरपंच साहब, गौशाला कमेटी के अध्यक्ष अनुराग मलिक जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो आम आदमी पार्टी की हमेशा से रीढ़ की हड्डी रहे हैं, आप सब आम लोग, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देखिए, बदलाव का वक्त है, और जब बदलाव का वक्त होता है, जब कोई क्रांति होती है, तो ये हरियाणा, पंजाब, ये पूरा इलाका जो है इनके खून में है कि शांत नहीं बैठ सकते। जब क्रांति का वक्त होता है, जब बदलाव का वक्त होता है, जब आंदोलन का वक्त होता है, देश में जब जब विपदा आई, जब जब किसान आंदोलन हुए, तब तब हरियाणा और पंजाब की इस धरती के लालों ने ही मिलकर के मुकाबला किया सत्ता का और अपनी बातें मनवाई। जब देश के लिए शहीद होने की बात आती है, इसी इलाके के लोग सबसे ज्यादा बॉर्डर पर अपना सीना आगे कर देते हैं दुश्मन की बंदूकों के सामने, देश की रक्षा के लिए। इसलिए ये हमारे खून में है, ये हरियाणवी खून में है कि जब बदलाव होगा तो हम शांत नहीं बैठ सकते, हम उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे। इस वक्त देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है, बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। दिल्ली ने उस बदलाव को अपना लिया, पंजाब ने उस बदलाव को अपना लिया। अब हमारी बारी है। 2024 में हरियाणा के लोग पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। एक आधी कांग्रेसी और बीजेपी वाले पूछते हैं कि जी कैसे बना लोगे पहली बार में सरकार। मैंने कहा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुन, समझाता हूँ। उसने कान लगा के बोला हाँ समझाओ। मैंने कहा जैसे दिल्ली में बना ली और जैसे पंजाब में बना ली वैसे बना ले, कौन सी बड़ी बात। वहां भी तो बनाई है, वहां पे भी कुछ लोग कहते थे जैसे यहाँ पे अपने नाम मिल्कियत लिखवा ली, जैसे यहाँ अपने आप को इलाकों के मालिक समझने लगे लोग, वहां पे भी कुछ लोग कहते थे जी गढ़ है ये हमारा, गढ़ है। यहाँ पे भी एक नेता हमारे कहते हैं जी ये गढ़ है हमारा, गढ़ है। अरे आम आदमी पार्टी का 10 साल का छोटा सा इतिहास है, उठा के देख लो। भगवान ने हमें इसी काम के लिए भेजा है। 50-55 गढ़ तोड़ के आए पंजाब के अंदर, इतने ही गढ़ तोड़े दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे भी अपने गढ़ मजबूती से लेके बैठ जाओ भाई। जितना ताम झाम हो, जितने बंदूक गोला बारूद ले रहे हो, जितने लोग ले रहे हो, सारे इकट्ठे कर लो। ये गढ़ तोड़ेंगे 2024 के अंदर, ये गढ़ तोड़ के दिखाएंगे। धीरे धीरे जैसे आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ रही है, इनके अंदर खौफ पैदा होना शुरू हो गया है, इनके अंदर बुरी तरह से डर पैदा हो गया है। आप मुझे बता दो, ये बीजेपी का राज चल रहा है 9 साल से,
मुझे बताओ कौन कांग्रेस का नेता जेल गया? एक नेता का नाम आपको याद आता हो तो? कभी सुना आपने कि राहुल गांधी जेल जा रहा है? कभी सुना है सोनिया गांधी जेल जा रही है? अरे हम तो 9 साल से सुनते सुनते कान पक गए कि भूपेंद्र हुड्डा जेल जा रहे हैं, वो भी नहीं जा रहे। चक्कर क्या है? कांग्रेस के नेता जेल क्यों नहीं जाते? भाई यही कहते हैं कि बीजेपी के मुकाबले तो कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी है, तो ये 10 साल पुरानी पार्टी से क्यों डर रही है भारतीय जनता पार्टी? कभी सोचा इन बातों को आपने? सोच के देखना कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को बीजेपी वाले जेल नहीं भेजते। हमारे नेताओं को पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, जिसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं, पंजाब के हमारे विधायक के यहाँ छापा मार के उसको गिरफ्तार कर लिया। जेल की सलाखों के पीछे तो डाल सकते हो, लेकिन आज तक मैं गर्व से कहता हूं अपनी पार्टी के लिए कि किसी भी नेता के यहां से 100 रुपए का भी काला धन बरामद नहीं कर पाए। सारी एजेंसियां लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। ये आम आदमी की ईमानदारी की ताकत है। इससे डरती है भारतीय जनता पार्टी, इससे खौफ खाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए कहते हैं कि खत्म कर दो इनको, जेल में डाल दो, तबाह कर दो, इस पार्टी को आगे मत बढ़ने दो। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं उन सारे नेताओं को, उन सारी पार्टियों को, शहीद भगत सिंह जी को आजादी से पहले अंग्रेजों ने इसी तरीके से जेल में डाल के सोचा था भगत सिंह को जेल में डाल दो, फिर कौन आजादी मांगेगा। फिर सोचा शहीद भगत सिंह को फांसी चढ़ा दो ना, फिर कौन आजादी मांगेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शहीद भगत सिंह फांसी भी चढ़े, लेकिन क्या उसके बाद देश के लोगों ने आजादी मांगनी छोड़ दी? क्या उसके बाद हमको आजादी मिली या नहीं मिली? इसलिए जब कोई बदलाव का आंदोलन शुरू हो जाता है तो किसी व्यक्ति के अंदर बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस देश में बदलाव का आंदोलन शुरू हो गया है, आम आदमी अपना हक मांग रहा है। ये कहते हैं कि बिजली मुफ्त देते हैं ये लोग, इसलिए जेल में डाल देंगे। कहते हैं क्यों दे रहे हैं बिजली मुफ्त? मैं आपसे पूछता हूं, आज के महंगाई के दौर में बिजली मुफ्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं, आप बताओ मुझे, बिजली मुफ्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतनी आवाज में नहीं होती, दम लगता है, ताकत लगती है, इन बड़े बड़े नेताओं से टकरा के सरकार लानी पड़ती है, उसके बाद बिजली मुफ्त हो पाती है। तो उसी बुलंद आवाज में इनको जवाब दो सारे नेताओं को, बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये आम आदमी की आवाज, इससे खौफ खाते हैं ये लोग। मैं क्यों कहता हूं कि बिजली फ्री होनी चाहिए? ये खट्टर कहता है ये आम आदमी पार्टी वाले मुफ्तखोर हैं, ये फ्री बिजली देते हैं। मैंने अगले दिन मीडिया में कहा, मैंने कहा खट्टर साहब, आप जिस घर में रहते हो वो घर मुफ्त में मिला हुआ है, उस घर में 4000 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलती है। ट्रेन में जाओ तो टिकट मुफ्त में मिलता है, जहाज में जाओ तो जहाज की टिकट मुफ्त में मिलती है, हेलीकॉप्टर में जाओ तो हेलीकॉप्टर मुफ्त में मिलता है, जिस गाड़ी में चलते हैं वो गाड़ी मुफ्त में है, जो नौकर चाकर उनके लिए काम करते हैं वो सब मुफ्त में है। अगर हरियाणा में एक भी मुफ्तखोर है तो कौन है? खट्टर सबसे बड़ा मुफ्तखोर है। अगर हरियाणा में एक भी मुफ्तखोर है तो, अगर इनको मिल सकता है, अगर इनको ये सारी चीजें मिल सकती हैं तो आपको क्यों नहीं मिल सकती? अगर इनको ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं तो आम आदमी को क्यों नहीं मिल सकती? 24 घंटे टैक्स भरता है आम आदमी, 24 घंटे। मैं आपको इस सरकार के नए 2 किस्से भी सुना देता हूं। ये खट्टर साहब को इन्होंने प्रचारक बना दिया बीजेपी ने। बोले भाई तू 9 साल पुराना मुख्यमंत्री है, हमारा राजस्थान में भी जाके प्रचार कर दे। खट्टर साहब राजस्थान में गए, वहां बीजेपी के मैनिफेस्टो को पढ़ के लोगों से वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं राजस्थान के गरीब लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर भरा के देंगे। आप कहीं भी पढ़ लेना अखबार में, खट्टर साहब राजस्थान में जाके वहां के लोगों को कह रहे हैं बीजेपी को चुनाव जिताओ, तुम्हें 450 रुपए में गैस सिलेंडर भरा के देंगे। मैंने कहा खट्टर साहब 9 साल से सीएम की कुर्सी तोड़ रहे हो हरियाणा के अंदर, हरियाणा में गरीब नहीं है क्या? उनको 450 रुपए का सिलेंडर नहीं मिल सकता क्या? यहां नहीं दिया 9 साल से, राजस्थान में कह रहे हैं सरकार बनवा दो वहां दे देंगे, देते वहां भी नहीं। चुनाव से पहले झूठ बोलते हैं, चुनाव के बाद पलट जाते हैं।
किसानों की बात सुन लो। राजस्थान में जाके हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं वहां पे कि 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे तुम्हारा 1 क्विंटल। इस बार कह रहे हैं 2700 रुपए में खरीदेंगे। क्यों भाई? हरियाणा के किसानों ने क्या कसूर किया? यहाँ कितने में खरीदते हो? यहाँ 150 रुपए पीछे बढ़ाने का ऐलान किया, उसके बाद पहुंचे 2275 रुपए एमएसपी हरियाणा के अंदर। मुझे नहीं पता एमएसपी भी मिलता है कि नहीं, बहुत लोगों को नहीं मिलता। सारे ये कहते रहते हैं जी रेट नहीं मिल रहा, रेट नहीं मिल रहा। हरियाणा के किसान को तो देंगे 2275 रुपए प्रति क्विंटल, जिसने 9 साल से सरकार बनवा रखी है इनकी। और राजस्थान के किसान को कहते हैं कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल दे देंगे। इसका मतलब ये किसानों को सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये छोटा झूठा, और जब लोकसभा चुनाव आएगा तो वो बड़ा झूठा, वो इससे बड़ी फेंकता है। ये सबका एक ही हाल है। अनिल विजय ये गृह मंत्री, पता नहीं कैसे गृह मंत्री हैं, पुलिस भी इनकी नहीं सुनती, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में खराब है। लेकिन किसी पत्रकार साथी ने पूछ लिया इनसे, बोले जी आप कह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा को जेल भेजेंगे। ये बोले कि हाँ कमरा तैयार करा लिया जेल के अंदर। 1 महीना बीत गया, पत्रकार महोदय फिर गए, बोले जी आप तो कह रहे थे कमरा तैयार करा लिया। बोले पेंट वेंट करके सब कुछ तैयार हो गया, जेल के अंदर कमरा पूरी तरह तैयार है। वो पत्रकार महोदय अगले दिन मेरे पास आ गए। मैंने कहा भाई इन विज साहब को जाके कह दे साल भर का टाइम बचा है, ऐसा ना हो कि साल भर के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए और भूपेंद्र हुड्डा और अनिल विज उसी एक कमरे में बैठ के आपस में गुफ्तगू कर रहे हो। सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे, एक एक भ्रष्टाचारी को। ये हमें ईमानदारी से काम नहीं करने दे रहे, ईमानदारी से काम करने पे जेल डाल रहे हैं। हमको परवाह नहीं है इनकी सीबीआई ईडी की पुलिस की, हम नहीं घबराते इनकी पुलिस से, इनकी जेलों से, क्योंकि हमको मालूम है जीवन में 1 रुपए का भ्रष्टाचार न मैंने किया, ना आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने किया, ना अरविंद केजरीवाल ने किया। क्या करेंगे हमारा जेल में डाल के? किसी न किसी दिन बाहर आ जाएंगे। मुझे नहीं मालूम 2024 में जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे तब मैं बाहर होऊंगा या जेल में होऊंगा, मुझे ये भी नहीं मालूम मैं जिंदा भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा उस वक्त। लेकिन मैं आज ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये इतिहास में लिखा जाएगा कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, हर हाल में बनेगी, हमारे खून पसीने से बनेगी, हमारी मेहनत से बनेगी और आप आम लोगों की दुआओं से बनेगी। किस लिए गालियां देते हैं ये आम आदमी पार्टी को? बहुत थोड़े में अंतिम में अपनी बात बता के खत्म करता हूं। किस लिए गालियां देते हैं? भाई क्या कर दिया हमने, इनका क्या बिगाड़ दिया? पॉलिटिकल पार्टी तो 75 साल से चली आ रही है, इनको हमसे क्या तकलीफ है? मैं बताता हूं आपको क्या तकलीफ है। ये कहते हैं ना कि हम मुफ्त देते हैं, मुफ्त देते हैं। हाँ देते हैं मुफ्त, और देंगे। जितना तुम्हारे पेट में दर्द होगा उतना ज्यादा मुफ्त देंगे। आज मैं आपको गिनवाता हूं कि क्या मुफ्त देते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में, केजरीवाल जी की सरकार में, दिल्ली में बिजली मुफ्त, दिल्ली के हर घर में पानी मुफ्त, दिल्ली के सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार है वहां पे शिक्षा मुफ्त, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 10 रुपए की दवाई हो कि 10 लाख का ऑपरेशन, 1 करोड़ का इलाज मुफ्त में होता है दिल्ली के अस्पतालों के अंदर। दिल्ली में ये बुजुर्ग बैठे हमारे, दिल्ली में जो भी 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग होता है उसको तीर्थ यात्रा कराने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल सरकार की है। उनका रहना, खाना, पीना, आना जाना सब कुछ दिल्ली सरकार कराती है। उसी की नकल करके अभी ये बीजेपी की सरकार बोल रही थी हम भी कराएंगे तीर्थ यात्रा। ये माताएं बहनें हमारी यहाँ बैठी हैं दिल्ली के अंदर। अगर आप कभी जाओ आपको बटुआ निकालने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी बस में बैठना, कहीं भी उतर जाना। दिल्ली में महिलाओं का कोई किराया नहीं लगता, महिलाओं का बस सफर मुफ्त है दिल्ली के अंदर। और सबसे बड़ी बात जिस पे मुझे गर्व है, जिस पे मुझे फक्र है अपनी पार्टी पे और अपने नेता पे, आजाद हिंदुस्तान में किसी ने शहीदों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया शहीदों के लिए। क्या करते थे आज तक? पुतला बना दिया, कहीं सड़क का नाम रख दिया, कहीं किसी चौराहे का नाम रख दिया शहीद के नाम पे।
उस परिवार के लिए क्या किया जिसने शहीद का जज्बा पैदा किया उस आदमी के अंदर, जिस परिवार ने बचपन से ये सिखाया कि बेटे देश की रक्षा में गोली खानी पड़े तो सीने पे खाना, कहीं परिवार का नाम खराब ना हो जाए। ऐसे परिवार के लिए 75 साल में किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले दिल्ली में, अब पंजाब में और 2024 के बाद हरियाणा में भी होगा, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है आम आदमी पार्टी की सरकार। ये हमारी सरकार देती है। ये कहते हैं ना मुफ्त देके केजरीवाल देश बर्बाद कर देगा। आज मैं आपके सामने बता के जा रहा हूं, ये सारी चीजें मुफ्त देते हैं दिल्ली के अंदर। अब आप मुझे बता दो हरियाणा में इसमें से कुछ भी मुफ्त देते हैं क्या? कुछ मुफ्त देते हैं इसमें से? हरियाणा में जितनी चीजें मैंने गिनाई नहीं देते ना। उसके बावजूद 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। 3.5 लाख करोड़ रुपए का। कहां गए भाई ये 3.5 लाख करोड़? ये तो कहते थे हम बर्बाद कर देंगे मुफ्त दे दे के। ये 3.5 लाख करोड़ कहां गए? कुछ भी मुफ्त नहीं देते ये तो। सारे के सारे बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, कांग्रेस सारे लूट लूट के खा गए 3.5 लाख करोड़ रुपए जो आप लोगों के थे। क्या हो सकता था 3.5 लाख करोड़ में? 3.5 लाख करोड़ में आपके सारे सरकारी स्कूल 5 स्टार बन जाते, आपकी अगली 3 पुश्तें मुफ्त में एजुकेशन हासिल कर सकती थी। 3.5 लाख करोड़ में क्या हो सकता है? 3.5 लाख करोड़ में हरियाणा के 10 लाख युवाओं को एक झटके में नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। इतना होता है 3.5 लाख करोड़ रुपए। 3.5 लाख करोड़ रुपए में आपकी बिजली अगले 200 साल के लिए फ्री हो सकती है। 3.5 लाख करोड़ रुपए में आपका पानी मुफ्त हो सकता है। किसानों को जितना एमएसपी मिलता है उसका दुगना मिल सकता है अगले 100 साल तक। इतना होता है 3.5 लाख करोड़ रुपया। ये सारा लूट के खा गए, एक भी पैसा आप तक पहुंचने नहीं दिया, एक भी पैसा। और क्या कैसे नहीं पहुंचा आपके पास पैसा और आपको पता भी नहीं लगा? आपने सोचा नहीं कभी इस बारे में? पता है क्यों नहीं सोच पाए? क्योंकि आपको जब चुनाव का वक्त आता है तो ये लोग जात समझाते हैं, आपको आपकी जात समझाने आते हैं। मैं कई बार हैरान होता हूं, जिस जाति में मैं पैदा हुआ, जिसमें मैं पला बढ़ा, जिसको मैं रोज जीता हूं, उस जाति को चुनाव से पहले एक अनजान आदमी मेरे पास आके बैठता है, मुझे बताता है कि तुम इस जाति के हो तो इस पार्टी को वोट दो। कितनी गजब की बात है। और हम यकीन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जात पात में आंख के ऊपर पर्दा बन जाता है हमारे, हम सोचते नहीं। अब उससे आगे निकलने का वक्त है। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने सरकारी स्कूल बना दिए। और कैसे सरकारी स्कूल बना दिए? ये मोदी जी लेके आए थे अमेरिका के राष्ट्रपति को, बोले इंडिया चलो मेरा प्रचार होगा। राष्ट्रपति तो मोदी जी के साथ घूम रहा था, लेकिन यूएस के राष्ट्रपति की पत्नी बोली मैं केजरीवाल के स्कूल देखने जाऊंगी। यूएस तक चर्चा है, अमेरिका तक चर्चा है उसके स्कूलों का। यूएस का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति भी जब भारत आता है तो उसकी पत्नी मोदी जी के स्कूल नहीं देखती, खट्टर साहब के स्कूल नहीं देखती, योगी जी के स्कूल नहीं देखती। अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए स्कूल देखते हैं क्योंकि अमेरिका तक उनका चर्चा है। ऐसे स्कूल बना दिए, ऐसे स्कूल तैयार किए। अब मुझे बताओ, उन स्कूलों के अंदर जब कोई दाखिला लेने आता है, हम जात पूछते हैं क्या उसके? हम जात पूछते हैं उसके? सबको दाखिला मिलता है। दिल्ली के अस्पताल में कोई इलाज कराने आए, जात पूछते हैं क्या उसकी? सबको इलाज मिलता है। बिजली जात पूछ के मुफ्त दी जा सकती है क्या? सबको मुफ्त मिलती है जिसकी जरूरत है। मैं आपके सामने भी सवाल छोड़ के जा रहा हूं। इस बार चुनाव आएगा, फिर से ये लोग आएंगे आपके बीच में कि जी आप इस जाति के हो, इस पार्टी को वोट दे दो। इस बार जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके बीच में आए तो उसको कहना ठीक है, मैंने मान ली तेरी बात, मैं जाति के नाम पे इस पार्टी को वोट देता हूं, लेकिन क्या जीतने के बाद कोई एक ऐसी सड़क बनवा दोगे जिसपे सिर्फ मेरी जात के लोग चलें, दूसरी जात का आदमी चल नहीं सके? पूछना इनसे पूछना कि क्या जीतने के बाद कोई ऐसी योजना ले आओगे कि सिर्फ मेरी जात के लोगों के यहाँ बिजली मुफ्त हो, बाकी किसी जात के यहाँ बिजली मुफ्त ना हो? क्यों भाई? जात के नाम पे वोट मांग रहे हो ना?
तो काम भी जात के नाम पे होना चाहिए ना। नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ये जाटों के नेता बनते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी। मैं चुनौती देता हूं इस खुले मंच से, भूपेंद्र हुड्डा जी अगली किसी भी रैली में खड़े होकर बता दें कि अगर जाट मुख्यमंत्री बनाना हो तो अपने बेटे के अलावा किसी और जाट को भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, कोई भला नहीं किया जाटों का। और ये जो नॉन जाटों की राजनीति करने का दावा करते हैं, इन्होंने क्या भला कर दिया नॉन जाटों का? ये गुमराह करते हैं जाट के नाम पे, नॉन जाट के नाम पे, आपकी जाति के नाम पे, आपके मजहब के नाम पे। ये सारे गुमराह करते हैं। भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में अगर कोई सरकार काम करने वाली है तो यहां से लेके वहां तक किसी भी जाति का व्यक्ति बैठा हो, सबका काम होगा। और अगर कोई सरकार काम करने वाली नहीं है तो पिछले 57 साल से जैसे हो रहा है हरियाणा के अंदर, यहां से लेके वहां तक किसी जाति का व्यक्ति बैठा हो, किसी का काम नहीं होगा। ये आज नोट करके रख लीजिए। इसलिए अगली बार जब कोई जात के नाम पे वोट मांगने आए तो सबसे पहले उस पे कांटा लगाओ, सबसे पहले। और जब आप ऐसे करके कांटा लगाते जाओगे, मैं सीना चौड़ा करके कह सकता हूं, अंत में सिर्फ एक ही पार्टी और एक ही चुनाव निशान बचेगा, आम आदमी पार्टी और झाड़ू का चुनाव निशान। और कोई है नहीं जो जात के नाम पे वोट ना मांगता हो। हम काम के नाम पे वोट मांगते हैं, ये जाति के नाम पे वोट मांगते हैं। इसलिए इस बार काम की राजनीति को वोट दे के देखो, आप सबके बच्चों का नसीब सुधर जाएगा। एक चुनाव में ही सबका नसीब सुधर जाएगा। 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल बीजेपी को हो गए, क्या बदल गया आपकी जिंदगी में? एक मौका आम आदमी पार्टी को दे के देखो, जीवन बदल जाएगा आपके बच्चों का। और अंतिम बात, घरेलू उदाहरण दे के समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये माताएं बहनें रोज घर की सफाई करती हैं, मैं इनसे ही पूछता हूं, कल शुरू हो जाना घर के कमरे से हाथ फेरना शुरू हो जाना फर्श के ऊपर, साफ हो जाएगा क्या घर? हाथ से घर साफ हो जाएगा जी? चलो एक दूसरा काम करके देख लेना, 5-10 रुपए लगे, कमल का फूल खरीद लाना एक बाजार से, उसको एक कमरे में लगाना शुरू हो जाना। कमल के फूल से घर साफ हो जाएगा क्या? किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से घर साफ होता है? झाड़ू से ही घर साफ होता है। और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं। तो एक बार अगर मेरी बात समझ में आई हो, बुलंद आवाज में बंद मुट्ठी करके हाथ ऊपर उठा के भारत माता का एक नारा बुलंद करेंगे, उन शहीदों को याद करते हुए जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान दे दी। बंद मुट्ठी करके सारे साथी हाथ ऊपर कीजिए, माताएं बहनें बुजुर्ग युवा सब। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।